वाले क्या बात करेंगे। 2017 बहुजन समाज पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी अखिलेश यादव की, उसके बाद 2017 में जब इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, गूगल का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, आप उठा करके देख लीजिए। मैं गाजीपुर का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद की सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस से माननीय जनक कुशवाहा जी लड़े थे, उनका वोट आप निकाल करके देख लीजिए। कहां पीडीए का वोट गया, क्या ये लोग बात करेंगे। 2017 में इन लोगों का जहां जहां गठबंधन हुआ है, आप पत्रकार बंधु हैं, आप निकाल लीजिए गूगल से। 2017 में जहां जहां कांग्रेस को सीट दिया था, ये पीडीए के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनका वोट आप निकाल करके देख लीजिए कि कहां पीडीए और कहां समाजवादी पार्टी का वोट गया। जितनी सीट इन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दिया था। मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से तमाम योजनाएं चलाई बहन जी ने, तमाम नामे रखी जिला का, सबको खत्म करने वाले यही है माननीय अखिलेश यादव जी। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिए, ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिए, हमारा क्या छोड़े, कुछ नहीं छोड़े। चौबे जी हैं, कहते हैं कि सवर्ण समाज का, खासकर ब्राह्मण समाज का वोट तो बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ है। आप यहाँ बसपा के कार्यालय में क्या कर रहे हैं। कांचीराम साहब का एक ही नारा था कि एक पार्टी, एक दल और एक झंडा। तो फिर नया दल बनाने की जरूरत क्या है, क्यों दलाली के चक्कर में पड़े हो भैया। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हमारी विरासत है, हमारा वजूद है। साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। आज आया हूं गाजीपुर। ये देखिए बसपा जिला कार्यालय है, बसपा का जिला कार्यालय। और यहाँ देखिए सब गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी है जिला अध्यक्ष जी की। ये गाजीपुर का बसपा कार्यालय है। अभी आपको आइए अंदर दिखाते हैं। ये देखिए बसपा कार्यालय कितना भव्य है। आगे आइए, इधर आओ भाई। इधर देखें कोई लोग हैं, बातचीत किया जाता है। देखें कुछ लोग हैं, यहाँ पे बात किया जाएगा। आइए अंदर, कुछ पदाधिकारी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इस समय यूपी में, खासकर देश की राजनीति में बसपा के लिए। सर पहले अपना परिचय दीजिए। पहले तो आपको धन्यवाद। मैं अजय कुमार भारती, बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष गाजीपुर का हूँ। क्या माहौल चल रहा है सर रैली के बाद बसपा का। रैली के बाद बहन जी ने कहा है हम सरकार बनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे लोग, हमारे जनता भी हमारे साथ है, जनता भी करे कि हमको सरकार बनाना है। अरे अफवाह चल रही पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे हर मीडिया में चल रहा है कि आपकी रैली में जो बसें गई थी वो सब बीजेपी ने दिया है, बाबा ने दिया है। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने गाड़ी कमाई के पैसे से और बस, गाड़ी, 4 व्हीलर, ट्रेन से गए थे अपने पैसे से। और बीजेपी का जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो लोग उड़ावे। हमारी बीएसपी माननीय कांसीराम साहब के समय एक वोट और एक नोट पर बात किए साहब ने और पार्टी को खड़ा किए। कार्यकर्ता बहन जी के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, सरकार बनाने के नाम पर एक लोगों के यहाँ जा करके अपने गाड़ी कमाई से बस किए लोग और अपने गाड़ी कमाई से 4 चक्का 4 व्हीलर से लोग गए। बीजेपी क्या थोड़ा हमारे कार्यकर्ता कभी जाते हैं, देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर आ रही है सामने, जो दिखा रहे हैं, जो योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ। हमारी बहन जी का कोई दिखा दे, माननीय कांसीराम साहब कोई दिखा दे, चाहे हमारे कोई बीएसपी के कोई जिम्मेवार व्यक्ति का फोटो अगर योगी जी के परिवार में, चाहे योगी जी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के साथ दिखा दे कोई, उस दिन हम लोग इनकी बात को मानेंगे। लेकिन ये लोग अफवाह उड़ाते हैं। अफवाह जनता समझ गई है और बहन जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी के साथ है। ये योगी जी के सरकार में भी हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, रोज हत्या बलात्कार हो रहा है। इनसे कई गुना चढ़कर समाजवादी पार्टी में हुआ। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी और इनके लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये लोग खुद माननीय कांसीराम साहब के बहन जी ने बोला मीटिंग में और रैली में, माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी ने कहा, वो सही कहा बहन जी ने, माननीय कांसीराम साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से तमाम योजनाएं चलाई बहन जी ने, तमाम नामे रखी जिला का, सबको खत्म करने वाले यही है माननीय अखिलेश यादव जी। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिए, ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिए, हमारा क्या छोड़े, कुछ नहीं छोड़े हैं। और बहन जी ने सही कहा कि अब इनको पीडीए याद आ रहा है, पीडीए को अब याद आ रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल, जो ये रैली हुई है, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, उसको आप कैसे देखते हैं। आप तो जिला अध्यक्ष हैं, पता चल रहा होगा क्या माहौल इस समय बसपा कार्यकर्ता। सबसे खुशी की बात थी कि रैली में हम लोगों ने देखा हमारे 18 बरस से 23 बरस के नौजवान लड़कों ने
बहुत तगड़ा भागीदारी निभाई। 99, 80, 85%, क्या 90% नौजवान थे। ये खुशी की बात थी कि युवा हमारे माननीय आकाश आनंद जी को हम धन्यवाद देता हूं, और अपनी बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूं। अपनी उम्र मानिए, हमारी उम्र खुद मानिए बहन जी को लग जा कि बहन जी हम लोग के बीच में रहे। बहन जी के नाम पर आज सारे युवा माननीय आकाश आनंद जी के नाम पर सारे युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और कसम उस दिन खा लिया बहन जी के सामने कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे 27 27 में हमारी सरकार बनेगी, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की बस की बात नहीं है। और सबका धीरे धीरे बयान आने शुरू हो गया है। हम लोग रोड पर चल रहे हैं, हम जिला अध्यक्ष से चले हैं अपने गांव से, आज कार्यालय पर आए हैं। रास्ते में रोक रोक कर लोग पूछ रहे हैं, अध्यक्ष जी आपकी सरकार बनेगी। पहले से बधाई मिलने लगी। पहले से बधाई मिलना शुरू हो गई, 27 में सरकार हमारी बनेगी, कोई रोका है भी नहीं। बिहार के भी चुनाव जो रैली से, ये जो रैली हुई बहन जी ने जो मान्यवर साहब का पुण्यतिथि मनाई है बहन जी, सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता गए, घर घर से लोग गए हैं, नाचते गाते गए, पैदल गए। देखिए पहली नेता है बहन जी और पहली बहुजन समाज पार्टी है, जब देश आजाद हुआ तब से अब तक का इतनी बड़ी रैली कोई दल में नहीं हिम्मत कर दे। और 9 बजे रही बहन जी की रैली को सुनने के लिए 3 दिन पहले से लोग गए थे। ये तो है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभय चौबे है और मैं बसपा जिला यूनिट गाजीपुर में जिला कोषाध्यक्ष हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, आप पिछली बार भी देखे हैं कि आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके बहन जी चौथी बार सरकार बनाई थी 2007 में पूर्व बहुमत की, जिसमें हमारे ब्राह्मण भाई के साथ साथ सौर समाज के लोग बहन जी के साथ थे, और बहन जी भी सौर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं अभय चौबे भी उनकी कार्यशैली को देख करके उनसे प्रेरित होकर के मैं बहुजन समाज पार्टी में एक सिपाही की तरफ लगा हुआ हूँ। ये थे अभय चौबे जी। आपका सर परिचय। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। मेरा नाम है सुभाष राम सिपाही गुण, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मैं आता हूं। गौड़ है जी, मतलब अति दलित, अति दलित। अति दलित। अति दलित इधर एससी है, इधर ब्राह्मण समाज के हैं। तो क्या सर क्या माहौल है इस समय? माहौल बहुत अच्छा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की। सरकार बनेगी? सरकार 100% बनने जा रही है। कार्यकर्ता जो आप दिख रहे हैं, माहौल दिख रहा है गाजीपुर से, कहिए हर जगह से देख रही वो जोश है, सच्चाई है। 27 में आप लोग माहौल बदल देंगे? ये जो रैली सफल हुई है, हम कार्यकर्ताओं की हाड़ तोड़ मेहनत और युवाओं और जनता का आशीर्वाद से ही ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली सफल हुई है, जिससे पूरे विपक्षियों में बौखलाहट से पैदा हो गई है कि वो लोग सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी उभर करके नहीं आ पाएगी। लेकिन इस मिशन मूवमेंट जो होता है वो ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। और बहन जी अब जब चाहेंगी, अगर दोबारा विपक्ष दबाव बनावे कि दोबारा रैली करके दिखा दें, तो इससे 3 गुना रैली हम लोग कर देंगे। आपको जानकारी होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कोई टिकट नहीं बांटा है आगामी 27 का, और एक हमारे पास विधायक है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, न MP है, न MLA है, न MLC है। और रैली इतनी सफल हो गई, ये लोगों की घबराहट है कि रैली कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर जो सफल किया है ये काबिले तारीफ है। इसीलिए बीजेपी की तरफ तो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं कोई सत्यता तो दिखावे 1% कि किस अधिकारी ने मेरी मदद किया। बीजेपी वाले या कहिए समाजवादी पार्टी को लोग एकदम भाई साहब बौखलाए हुए हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी राय मशवरा करते हैं। क्या नाम है सर? परिचय बताएं। नाम मेरा विनोद कुमार है, हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, और आपके चैनल को धन्यवाद। क्या आप कोई पदाधिकारी हैं कि कार्यकर्ता? नहीं, हम एकदम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। सिपाही? हाँ सिपाही हैं हम, कार्यकर्ता एकदम सिपाही हैं, निचले स्तर के मैं सिपाही हूँ, निचले स्तर के सिपाही हैं। हम बहुजन समाज तो पार्टी के सिपाही हैं। ये जो रैली का माहौल चल रहा है, जो हवा उड़ रहा है बीजेपी का, B टीम C टीम, इस पे कुछ कहेंगे आप? आइए आपको हम बताते हैं। हमारी उम्र 48 से 50 साल हो गई है। मैं 4:45 बजे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है, मैं 4:45 बजे लखनऊ की राजधानी जहां साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था, जो स्थल था, मैं वहां 4:45 बजे गया था। कम से कम 10 लाख की भीड़ 4:45 बजे थी। हमारी इतनी उम्र में आजादी के बाद इस भारत नहीं पूरे विश्व में किसी दल की हैसियत नहीं है, किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं है कि इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा किसी का अपने महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस मना ले कोई दल, चाहे कोई भी संगठन। जी, लेकिन इसमें तो एक आरोप लग रहा है, फिर मैं पुनः दोहराऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा ये आरोप चल रहा है इसमें। आपको एक बात और बता दें, आपको एक बात और हम बता दें,
और हम ये भी बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चैलेंज दे दिया। माननीय बहन जी को आश्वस्त करके आया लखनऊ की राजधानी से कि 9 बजे माननीय बहन जी का 9 बजे हेलीकॉप्टर मंडरा गया और 9 बजे माननीय बहन जी 9:00 पर अपने भाषण को संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को। और माननीय बहन जी को कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त करके लखनऊ की राजधानी से आया कि माननीय बहन जी का अगर कभी भी इस तरह की जरूरत पड़ी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तो इससे 10 गुना भीड़ भी उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं भारत में कहीं जहां चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे पीडीए वाले कह रहे हैं। ये क्या पीडीए वाले बात करेंगे, अब हम क्या बताएं आपको। पीडीए वाले क्या भाई साहब वो सब कह रहे हैं कि सब बीजेपी ने बस किराया पर मतलब ये भी है कि ये सब बीजेपी को खुद करते हैं। एकदम आप निकाल करके आप पत्रकार हैं, मैं गाजीपुर का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। 11,000 है 9,600, हम उतना नहीं बता पाएंगे लेकिन 11,000 और या 9,000 कुछ वोट माननीय जनक कुशवाहा जी वोट पाए थे। 1,90,000 वोट कहाँ गया पीडीए और समाजवादी पार्टी का। मतलब ये भी है कि ये लोग आरोप बसपा पे लगाते हैं लेकिन खुद वोट बीजेपी को देते हैं ना सर। और एक सर इनसे बात करते हैं, रुके रहिए अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम ज्ञानचंद भारती है। मैं पदाधिकारी हैं कोई कैसे? बस एक बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी बहन जी की रैली से क्या जोश बढ़ा है, कुछ पारा क्या है चला युवाओं का पार्टी कार्यकर्ता? देखिए अब जो है कि समाज के नौजवानों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। नौजवान समाज के युवाओं को आंखें खोलनी चाहिए। मानो अगर हम हैं समाजवादी बहुजन समाज पार्टी अगर है तो हमारा वजूद है, हमारी पहचान बहुजन समाज पार्टी से है। नहीं सर, तो जितने अच्छा एक और चीज़ है कि जितने लोग संगठन पार्टियां बना रहे हैं क्या इससे भला होगा समाज का? देखिए विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। हमारे जितने भी नौजवान साथी सुन रहे हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है बीएसपी वाला, मैं बहुत बड़ा आपका शुभचिंतक हूँ, सपोर्टर हूँ और अपने नौजवान साथियों को कहता भी हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि आप जब तरक्की करेंगे तो हम सब लोग भी तरक्की करेंगे। आप हमारे एक स्तंभ है। देखिए भारतीय जनता, मैं आज बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके समझ लीजिए। नौजवान साथी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो इस बात पर जरूर आप अमल और चिंतन करिएगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा। ब्रजभूषण सिंह का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हो, सांसद कई बार रहे हैं, आज के डेट में भी हैं और अखाड़ा संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद नाम आता है मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह का। उसके बाद नाम आता है राजा भैया का, जिसका जो है कि परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश पूरा भारत जानता है। राजा भैया जैसे हैं, धनंजय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी में अपना अपना जो है कि वर्चस्व कायम रखे हैं। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं तो क्या ये लोग कल के कल पार्टी बना करके भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सकते हैं? इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये तमाम संगठन चला रहे हैं और इनका एक राजनीतिक पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर हमारे लोगों में अब बहुजनों को बांटने की जरूरत क्या है? अब बहुजन समाज पार्टी में फूट डालो राज करो का नीति कहां से लागू होने की भैया? ये मानवर कांचीराम साहब का बनाया हुआ विरासत है। क्या नौजवान साथी इस पर विचार नहीं कर सकते हैं? क्या नौजवान साथी इस पर विचार नहीं कर सकते हैं? और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो जड़ें हैं, इतनी मजबूत जड़ें हैं, इसमें तथागत बुद्ध जिस पीपल के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साथ ही साथ इसमें छत्रपति साहू महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मानवर कांचीराम साहब का विचारधारा, उनका खून और पसीने से यह जकड़ा हुआ यह जो जड़ है बहुजन समाज की, इसको उखाड़ना योगी मोदी का बुलडोजर कुछ नहीं कर पाएगा। और ये विदेशों से भी अगर बुलडोजर मंगवाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जड़ों को उखाड़ नहीं, टस से मस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, आप अपनी आंखें खोलो और बहुजन समाज पार्टी में आकर के तन मन से लग करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करिए। अभी हमारे गार्जियन, हमारे बगल में विनोद भैया, जो आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ एक कार्यकर्ता है, अभी आज तक कोई पद नहीं लिया ना, इनको कभी पद का लालच है, यह भी सच्चाई है, लेकिन गाजीपुर के आन बान शान है, नौजवानों युवाओं के दिलों की धड़कन है आदरणीय विनोद कुमार भैया। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम कभी कभी सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी, हमारे जो नौजवान साथी है मानवर कांचीराम साहब, लोग कहते हैं कि नौजवानों को नहीं जोड़ रहे हैं। भैया की बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे नौजवान साथी, जो
लोग कहते हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं जोड़ना, उसका कारण है कि हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं, वह कहीं अपने रास्ता से भटक जाएंगे तो फिर जो है कि सफलता नहीं मिल पाएगी। और जब वो पढ़ लिख करके जब सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं से बहुजन समाज के लोगों का मदद करेंगे, तब जाकर हम लोगों को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर कार्यालय के जिला अध्यक्ष और बाकी वरिष्ठ लोग, जिसमें सभी लोग बैठ के अपनी अपनी राय दी। आपके इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।